शिक्षा जीवन का आधार है। शिक्षा के बिना ना तो कोई देश कभी प्रगति कर पाया है, ना कभी प्रगति कर पाएगा। अगर आप आज की बात करें तो आज की टाइम पे वर्ल्ड में जितनी भी टॉप मोस्ट कंट्रीज़ हैं वो शिक्षा के मामले में सबसे आगे हैं। इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया शिक्षा के मामले में आज के टाइम पे हमारा लिटरेसी रेट अराउंड 75 to 76% है, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में लगभग 105 से 110वें नंबर पे आता है। पिछले साल ये 121वें नंबर पे था। मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन फिर भी हम अभी भी बहुत पीछे हैं शिक्षा के मामले में। एजुकेशन सिस्टम के मामले में बहुत पीछे हैं वर्ल्ड रैंकिंग के कंपैरिजन पे। और अगर देखिए, किसी भी देश की प्रगति तभी होती है जब वहाँ के लोग शिक्षित हों, और ये पहले का टाइम नहीं रहा कि लोग शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहते। आज के टाइम में हर दूसरा इंसान शिक्षित होना चाहता है, और हमें बस ज़रूरत है अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की, ताकि हम भी डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में आ जाएं और हम एक डेवलप कंट्री बन के अपने देश को, जो देश का सपना है, जो करोड़ों देशवासियों का सपना है कि देश फिर से विश्व गुरु बने, वो तभी पॉसिबल है जब हम इस देश को शिक्षित कर पाएंगे। सारे लोग यहाँ के एजुकेटेड हो जाएंगे, सबके पास सबको शिक्षा मिलेगी, शिक्षा का समान अधिकार होगा इस देश में, तभी इस देश के सारे लोग शिक्षित हो पाएंगे। तो आज मेरे वीडियो का टॉपिक भी यही है कि हाउ कैन वी इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता, द करियर काउंसलर, और आज हम इसी टॉपिक को लेके ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। और देखिए, हमारे पास स्किल्स और टैलेंट की कमी नहीं है, बस कमी है तो डायरेक्शन की। लोगों के पास डायरेक्शन नहीं है, लोगों को पता नहीं है कैसे क्या करना है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए, हमारे देश का ने एजुकेशन पे इम्प्रूव काफ़ी किया है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे देश का जो लिटरेसी रेट लगभग 12 से 14% के बीच होता था, आज वही लिटरेसी रेट लगभग 75 to 76% हो गया है। तो ऐसा नहीं कि इंडिया ने काम नहीं किया अपनी एजुकेशन पे, लेकिन फिर भी अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करोगे तो हम आज के टाइम पे भी बहुत पीछे हैं। और अगर हमें अपने आप को विश्व के अग्रणी देशों के साथ खड़ा करना है तो हमें अपने हर एक लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा और उनको क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ेगी। एजुकेशन सिस्टम आज भी हमारे देश का ऐसा है कि गाँव में शिक्षा का हाल बहुत बुरा है। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देखिए, इस देश में जब रूरल कम्युनिटीज़ अगर डिस्पीयर हो गई तो देश बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाएगा। तो रूरल कम्युनिटीज़ को रूरल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में भी बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट 60 से 65% के बीच में है, इवन उससे भी कम है कई स्टेट्स में। तो ऐसे स्टेट्स में एजुकेशन को घर घर तक पहुंचाना, लोगों को अवेयर कराना और शिक्षा की इम्पोर्टेंस समझाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस देश के हर एक पॉलिटिशियन के लिए, हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए और एक हर सच्चे देशभक्त के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हम कुछ पॉइंट चेंज कर देंगे, कुछ सर्टन चेंजेस ले आएंगे अपने एजुकेशन सिस्टम में, तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था भी विश्व के अग्रणी देशों की शिक्षा व्यवस्था के साथ, एजुकेशन सिस्टम के साथ मैच करने लगेगी। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि हम कैसे इस देश के एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट तो देखिए, मैं आपको बताऊँ, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है स्किल बेस्ड लर्निंग। स्किल बेस्ड लर्निंग से मेरा मतलब है कि देखिए, कोई भी टॉप कंट्री या डेवलप कंट्री को आप उठा के देख लीजिए, वहाँ पे ऐसा नहीं कि सबको रट्टू विद्या सिखाते होंगे, बेटा तुम्हें किताबी पढ़ना है, तुम्हें किताबी पढ़ना है, तुम्हें किताबी पढ़ना है। किताबी नॉलेज में देखिए, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो अच्छी बात है, उनके लिए अलग एक व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जो बच्चे बुकिश नॉलेज पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, उनको स्किल बेस्ड लर्निंग की ज़रूरत है। उनको वैसी व्यवस्था, वैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है इस देश में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे बहुत सारे आज की डेट में देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन्स का ज़माना है। आज की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी हमें
फ़ोन की पर्टिकुलर ट्रेनिंग दे दी जाए कि फ़ोन कैसे असेंबल होते हैं, या फ़ोन का कैसे आपको फ़ोन की सर्विसिंग करनी है, फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करनी है। तो फ़ोन से रिलेटेड आप उनको एक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दिला दीजिए, या जो भी बंदा जिस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्टेड है उसको उस हिसाब से आप उसकी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दिला दीजिए, ताकि बच्चा अपनी उस कला में माहिर हो जाए और उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े फ्यूचर में। वो अपने स्किल्स के बेसिस पे आगे लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए। तो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और हर स्कूल में स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये मेरा पहला पॉइंट है। तो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए हर एक स्कूल में, ताकि बच्चों को एडिशनल फैसिलिटी एक मिल सके। पॉइंट नंबर टू की मैं यहाँ पे बात करूँगा तो फोकसिंग ऑन रूरल एजुकेशन। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमें रूरल एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। रूरल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते हो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोग आज की डेट में आपने बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखे होंगे। टीचर्स होते नहीं है क्लास में, बच्चे लगे रहते हैं और बच्चे परेशान रहते हैं कि टीचर्स है ही नहीं क्लास में। तो रूरल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और मैंने पहले भी बताया कि महात्मा गांधी ने जो कहा था वो स्टेटमेंट बताया, रूरल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को एजुकेशन देना और क्वालिटी एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि टीचर्स क्लास मिस तो नहीं कर रहे, क्वालिटी टीचर्स हैं, उनके पास ट्रेनिंग है या नहीं है, खुद उनको आता जाता है नहीं है। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया में जहाँ पे टीचर्स का ये हाल दिखा होगा कि उनको खुद पर्टिकुलर स्पेलिंग ही नहीं मालूम है, पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या पर्टिकुलर इंग्लिश में अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उनको स्पेलिंग तक नहीं मालूम है। तो ऐसे टीचर्स क्या पढ़ा पाएंगे, क्या बच्चों का भविष्य बना पाएंगे। नंबर 3 पे मैं आपको बता दूं, देखिए टीचर्स ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको ये पिछले पॉइंट में बताया कि अगर टीचर्स ही ट्रेंड नहीं होंगे तो बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे। अगर उनको पता ही नहीं होगा कि आज का सिनेरियो कैसा है, आज किस तरीके की स्किल्स या किस तरीके की नॉलेज बच्चों को देने की ज़रूरत है, और किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ करके वो गवर्नमेंट जॉब क्लियर करके पहुंच गए हैं घूस खिला के, डोनेशन देके। क्योंकि इंडिया में देखिए ये भी रियलिटी है, ये मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि इंडिया में बहुत सारे टीचर घूस खिला के किसी तरीके से जुगाड़ से टीचर बन जाते हैं। या अगर आप उनकी क्वालिटी का कंपैरिजन करोगे तो बहुत सारे ऐसे अनएजुकेटेड लोग आपको दिख जाएंगे इंडिया में जिनके पास उनके कंपैरिजन में क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, स्किल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम वो लोग बेचारे बेरोज़गार रह जाते हैं और ऐसे ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग एज अ टीचर पहुंच जाते हैं। इनके पास खुद की 4 वर्ड या 4 लाइन लिखने की कैपेसिटी नहीं होती। तो ऐसे लोगों को देखिए, अगर वो पहुंच गए हैं तो भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ट्रेंड करना ताकि वो आगे फ्यूचर जो हमारे देश के बच्चे, हमारे देश का भविष्य है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकें, उनको प्रॉपर सही गाइडेंस में एजुकेशन दे सकें। तो टीचर्स ट्रेनिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एजुकेटिंग पेरेंट्स। एजुकेटिंग पेरेंट्स से मेरा मतलब है कि पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है आज की डेट में। वो ये समझते हैं कि हमने स्कूल में बच्चों को डाल दिया तो सब कुछ टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, बाकी जो होगा देखा जाएगा। और मैंने एक चीज़ अपने एक वीडियो भी बनाया था पिछला, मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि पेरेंट्स प्रेशर और प्लानिंग। एजुकेटिंग पेरेंट्स का यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा सेंस यही है कि पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आपको बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे गाइड करना है, कैसे उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देना है। आपको बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं बनाना कि मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चे के इंटरेस्ट को समझें, आप बच्चे के फ्यूचर को समझें, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस को समझें और उसी हिसाब से बच्चों को मोटिवेट और गाइड करें। ये सिर्फ टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो आपके बच्चे को क्लास में टॉपर बना दें। तो पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्मार्ट क्लासेस। स्मार्ट क्लासेस देखिए, आज की डेट में ऑडियो विजुअल क्लासरूम्स की ज़रूरत, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हर एक बच्चे को है। क्योंकि वो जो पुराना कॉन्सेप्ट था इंडिया में कि ब्लैक बोर्ड पे चौक लेके घिस देते थे, वो तो देखिए पहली बात हेल्थ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स दोनों के लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हानिकारक होता है।
दूसरी बात ये है कि कई बार बच्चे वो चीज़ें मिस कर जाते हैं। तो ऑडियो विजुअल क्लासरूम या स्मार्ट क्लासरूम होगा तो बच्चों का टाइम भी बचेगा राइटिंग करने में, और वो पेन ड्राइव के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू सारा मैटर उनके पास आ जाएगा और वो क्लास पे फोकस कर पाएंगे। वो क्लास पे फोकस कर पाएंगे तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट था। अगला पॉइंट है मेरा ई लाइब्रेरीज। ई लाइब्रेरीज से मेरा मतलब है, देखिए इंडिया में ई लाइब्रेरीज का सिस्टम डेवलप कर दिया गया तो किसी भी बच्चे को मोटी मोटी बुक्स या कहीं से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। वो स्मार्टफोन पे सारी चीज़ें एक्सेस कर लेगा, उसको कहीं से बुक इशू कराने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी सारी चीज़ें, अपनी सारी स्टडी ई लाइब्रेरीज के थ्रू कर लेगा। नए नए जितने भी पब्लिकेशन आ जाएंगे, नए नए जितनी बुक्स अवेलेबल होंगी वो सब उसको बहुत जल्दी एक्सेस करने को मिल जाएंगी। तो ई लाइब्रेरीज का सिस्टम अगर इस देश में आ गया और हर एक स्कूल में पहुंच गया तो वो भी इस देश के एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेकिंग स्पोर्ट्स अ कंपलसरी। देखिए स्पोर्ट्स को कंपलसरी, अगर हम देश को एक स्पोर्ट्स में, आज की डेट में भी ओलंपिक में जब भी आता है तो हमारे न्यूज़ चैनल लग जाते हैं कि जी कितने गोल्ड मेडल आएंगे और कितने गोल्ड मेडल आएंगे, 2 4 5 6 7 आ जाते हैं। गोल्ड मेडल भी नहीं, वो सारे पदक मिला के, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मिला के 6 7 भी आ जाते हैं। तो 130 140 करोड़ पॉपुलेशन में हम लोग सोचते हैं वाह हमारे पास 6 7 मेडल आ गए। और पड़ोसी मुल्क को आप देख लो, चाइना को, वो क्या करता है, वो उन्होंने बच्चों के लिए हर जगह पे स्पोर्ट्स कंपलसरी कर दिया है। हर स्कूल में स्पोर्ट्स कंपलसरी करिए, क्योंकि देखिए वो बच्चों की प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उनके इंटरनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बच्चे को जिस भी पर्टिकुलर गेम में इंटरेस्ट है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो खो खो, चाहे कोई भी गेम हो, किसी भी तरीके के गेम में बच्चे का अगर इंटरेस्ट है, कबड्डी हो गया, कोई भी गेम हो गया, उसमें अगर इंटरेस्ट है तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि स्पोर्ट्स को अगर कंपलसरी कर देंगे तो बच्चों को उसमें मार्क्स भी मिलेंगे और बच्चे मोटिवेट भी होंगे उसमें आगे जाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्थ एजुकेशन। देखिए हेल्थ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक स्कूल में हेल्थ एजुकेशन पॉइंट भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन, देखिए योगा, मेडिटेशन या आप कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, तो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वो चीज़ें अगर बच्चे इनिशियल लेवल से सीख जाएंगे, हेल्थ एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, अपनी हेल्थ के बारे में अगर उनको पता होगा कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे इम्प्रूव करना है, तो वो पहले से ही अपनी हेल्थ के बारे में सोचेंगे। तो हेल्थ एजुकेशन ज़रूर रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है कंक्लूजन। देखिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ अगर हम देश की एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे ना, और हम ये सारी चीज़ें इम्प्रूव करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम बहुत आगे बढ़ेगा। सिर्फ हमें मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम देश के एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ बड़े बड़ी मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो करते 1% का काम है और दिखाते 100% का काम है। मैं एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ कि बहुत ज़्यादा जो फेमस हो रहा है दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि रियलिटी क्या है दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम की, कि वहाँ पे कितना किया गया और कितना दिखाया गया है। तो ये भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। और साथ में मैं आपको इतना कह दूँ, देखिए एज अ देशभक्त ऑफ दिस कंट्री, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारे देश की लिटरेसी रेट बढ़े, हमारे देश में लोग एजुकेट हों, क्योंकि आज की डेट में वास्तव में लोग एजुकेट होना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बस उनको एक अपॉर्चुनिटी की तलाश है, हमें उनको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, हमें उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। हमारे देश के पास स्किल्स टैलेंट बहुत बढ़ के है और हम दुनिया में सबसे आगे बनने की काबिलियत, सबसे आगे बढ़ने की काबिलियत हमारे अंदर बिल्कुल है। बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। और आपको कोई भी एजुकेशन करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो साइड में मेरा नंबर दिख जाएगा आपको, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिख जाएगा। बाकी आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, हैव अ गुड डे।